नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी की तरफ से एक नया प्रेस नोट जारी किया गया है। प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय हेडमास्टर जो होते हैं दोस्तों संस्कृत एजुकेशन में, दोस्तों दो टाइप की एजुकेशन होती है। एक नॉर्मल अपनी होती है दोस्तों स्कूल एजुकेशन, और दूसरी जो होती है संस्कृत एजुकेशन। तो दोस्तों संस्कृत एजुकेशन में हेडमास्टर यानी कि प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय, तो जो आपके प्राथमिक उच्च प्राथमिक हो गए, तो उसमें दोस्तों जो हेड होते हैं वो आपको पता है हेडमास्टर कहे जाते हैं। तो उसमें दोस्तों संस्कृत शिक्षा के अंदर जो है ये आपके 83 पदों पे 83 पोस्ट पे दोस्तों ये नई भर्ती आई है। क्या क्या दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या एज का क्राइटेरिया है, और अनुभव प्रमाण पत्र कितने का जो है वर्षों का होना चाहिए, और कहाँ से दोस्तों उसके साइन वगैरह सब जो होंगे वो चीज़ें सब मान्य होंगी, सारी बातें इसमें की जाएंगी। तो इंश्योर कीजिएगा दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय हेडमास्टर प्रवेशिका स्कूल के कुल 83 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी अथवा अस्थायी है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या के आधार पर उसमें वृद्धि या कमी की जा सकती। तो ये जो पद है वो ऐसे नॉर्मली प्रोविजनल बताए हुए हैं, उसमें थोड़ी सी जो है घटत या बढ़ोतरी की जा सकती है दोस्तों। अब दोस्तों सीधे पहुंचते हैं हम शैक्षणिक योग्यता क्या है उस पे दोस्तों। तो सबसे पहले सेकंड क्लास इन शास्त्रीय या फिर बैचलर्स डिग्री यानी कि बीए बीएससी चाहिए। इसमें बी कॉम नहीं चलेगी दोस्तों, स्पेशल लिखा हुआ है साइंस या आर्ट्स ग्रुप से, यानी कि आर्ट्स ग्रुप से बीए, साइंस ग्रुप से यानी कि बीएससी। तो बीए या बीएससी होनी चाहिए कितने परसेंट, 48% मार्क्स के साथ। अब इसमें क्या 5% की छूट है या नहीं है वो वीडियो में आगे बात करेंगे। तो 48% की छूट के साथ आप जो माफ़ कीजिएगा 48% के साथ आपके जो है होनी चाहिए बीए या बीएससी की डिग्री। उसके साथ शिक्षा शास्त्री या फिर डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि दोस्तों डिप्लोमा डिग्री जो होती है एजुकेशन में वो होती है बीएड, अपनी बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड। तो दोस्तों वो होनी चाहिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेज से। तो आपको चाहिए बीए और बीएड या फिर बीएससी और बीएड। और उसके साथ दोस्तों क्या चाहिए देखिए जरा, 48% मार्क्स होने चाहिए आपके बीए में, और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये टीचिंग एक्सपीरियंस सरकारी स्कूल का ही काम आएगा या फिर प्राइवेट का भी काम आएगा, वो भी आगे बात करते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, तो राजस्थान के जो कल्चर है यानी कि संस्कृति है उसका ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदी में जो जो देवनागरी दोस्तों अपने जो लिपि है उसका लिखने का अनुभव होना चाहिए। तो ये दो आपके जो है इसमें शर्तें हैं, योग्यता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित अनुभव अर्जित करने का सबूत देना होगा, नहीं तो वो अपात्र होगा। तो दोस्तों देखिए कि जैसे नॉर्मली साक्षात्कार से पहले आपको करना पड़ता है, जैसे अगर साक्षात्कार जिसमें जैसे आरएस हो गया, अपने कॉलेज लेक्चरर हो गया, इसमें दोस्तों ये रूल रहता है। लेकिन अब इसमें क्या है कि साक्षात्कार नहीं है, तो फिर आपकी जो लिखित परीक्षा है उससे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि बीएड जो है आपकी वो बीएड ही होगी, क्यों बीए तो फिर 2 साल तो ये भर्ती रुकेगी नहीं। तो बीएड का जो फाइनल ईयर आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए, कब तक, जब तक लिखित परीक्षा हो तब तक। उक्त 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव जो है वो राजकीय विद्यालयों, निजी विद्यालयों या केंद्रीय विद्यालयों, तो तीनों तरह के होते हैं अपने यहाँ पे, राजकीय और निजी जो है दोस्तों होते हैं। राजकीय में 2 होते हैं, एक तो राजस्थान के और एक होते हैं केंद्र के। तो उसमें अर्जित होने की स्थिति में संबंधित नियंत्रण अधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारी से कम नहीं हो से प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक। तो जो सर्टिफिकेट होगा दोस्तों 5 साल के अनुभव वाला, वो जिला शिक्षा अधिकारी स्तर का अधिकारी होना चाहिए। जो अपने डीईओ जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनके लेवल का कोई जो अधिकारी होता है उनसे जो है हस्ताक्षरित होना चाहिए कि हाँ इनको मैं जानता हूँ और ये 5 साल का इनका एक्सपीरियंस है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएसटीसी की योग्यता के साथ 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त किया है और उसके पश्चात शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता प्राप्त की है, उनका अध्यापन अनुभव भी मान्य होगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा उक्त पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व उपयुक्त जो शैक्षणिक योग्यता है और निर्धारित अनुभव अर्जित करने का सबूत देना होगा, नहीं तो अपात्र होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बीएसटीसी कर रखी है उसके बाद से वो 5 साल पढ़ा चुके हैं और अब जो है उनकी बीएड चल रही है फाइनल ईयर, तो वो भी इसमें जो है दोस्तों मान्य होंगे। यानी कि अगर आपने बीएड करने से पहले बीएसटीसी करके 5 साल पढ़ाया है किसी भी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या फिर केंद्रीय सरकारी स्कूल में, तो दोस्तों वो भी आपका मान्य रहेगा। और बीएसटीसी करके आपने 5 साल पढ़ा तो दिया, लेकिन बीएड अभी तक नहीं किया, यानी कि बीएड का जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 होते हैं उसमें से फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं किया है, तो फिर आप अपात्र होने वाले। तो यानी कि बीएसटीसी भी चल जाएगी, बीएसटीसी के साथ 5
5 साल का अनुभव प्लस अभी आपके बीएड चल रही होनी चाहिए और फाइनल ईयर में आप होने चाहिए, या फिर बीएड कंप्लीट हो तो भी वो बीएड से पहले वाले 5 साल अगर आपको मनवाने हैं तो आपको बीएसटीसी प्लस 5 साल अनुभव और अब जो है बीएड होनी जरूरी। दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 14 जो राज्य सरकार के नियमानुसार जो परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स दे होगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, और नहीं तो मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको वेतन के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने रीट के और कॉलेज लेक्चरर के बारे में एक डिफरेंट से एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको सारी जानकारी दी थी, तो उसके बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे। अब दोस्तों आयु सीमा देखिए, 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए इसमें और कोई छूट है कि नहीं, देखिए ज़रा कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि SC, ST, SBC या MBC कह दीजिए या फिर OBC, इन चारों में से कोई भी आप एक जो है कैटेगरी में है, और इसमें आपको जो है 5 साल की अधिकतम आयु में छूट हो सकती है। न्यूनतम में कभी भी नहीं होती, हमेशा अधिकतम आयु में छूट होती है दोस्तों, तो 5 साल की इसमें आपको छूट मिल जाएगी। फिर देखिए सामान्य वर्ग की महिला या फिर राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS की महिला अभ्यर्थी या फिर नॉर्मल की भी जो अपने जनरल कैटेगरी की भी महिला अभ्यर्थी, उनको भी 5 साल की छूट है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी को भी जो है 10 साल की छूट है। तो जो नॉर्मल अपने दोस्तों जनरल और EWS कैटेगरी की जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन्स हैं दोस्तों, उनको 5 साल की छूट है, और जो SBC कैटेगरी की या यूँ कहें MBC की, OBC की, SC ST की जो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको 10 साल की छूट है, और मेल कैंडिडेट को जो है वो 5 साल की छूट है। विधवा और विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला जो है उनको अधिकतम आयु सीमा नहीं है, तो उनकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, वो बिल्कुल इन केस ऑफ विडो शी विल हैव टू फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम द कंपेटेंट अथॉरिटी, एंड इन केस ऑफ डिवोर्स शी विल हैव टू फर्निश द प्रूफ ऑफ डिवोर्स। तो उनको बिल्कुल वो प्रमाण पत्र देना होगा, पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर जो है डिवोर्स का जो यानी कि डिग्री जो है वो देनी होगी, यानी कि हमारा प्रमाण पत्र है कि हमारा तलाक हो चुका है। दोस्तों ऊपर वर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो उसकी दोष सिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सेवा कर चुका था और नियम कैदी नियुक्ति का पात्र था, तो वो उसके लिए कैदियों के लिए ये जो है ये छूट जो है वो लागू नहीं होगी। देखिए दोस्तों फिर आगे क्या इसमें अपडेट है, देखिए ज़रा कि सबसे पहले अभ्यर्थियों का चयन जो है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा, यानी कि नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिस में वगैरह चुन लेते हैं ना डिग्री के बेस पे, तो वैसे नहीं चुनेंगे, एक एग्ज़ाम होगा। यह परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ रूप में यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकती है। सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और परीक्षा का जो विस्तृत पाठ्यक्रम जो है वो आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी किया जाएगा। और दोस्तों जैसे ही कर देंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियोज़ और पोस्ट के माध्यम से। परीक्षा का स्थान और महीना देखिए, परीक्षा स्थान और तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर देंगे, अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। आवेदन की अवधि जो है वो 24 मार्च से दोस्तों आवेदन शुरू हो रहे हैं और 23 अप्रैल तक यानी कि तकरीबन 1 महीना आपके ये आवेदन दोस्तों चलेंगे। SSO ID से ये आवेदन होने वाले हैं। तो ऐसे करके दोस्तों ये सारी कहानी इस एक भर्ती की। अब देखिए दोस्तों आगे क्या अपडेट है, फीस कितनी लगेगी, तो ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण। तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं उनको 350 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो वो कहते हैं ना आय प्रमाण पत्र वाले उसमें नहीं आते, तो 250। और फिर निःशक्तजन राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जिनकी जो पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके आवेदन जो है उनको 150 रुपये जो है फीस देनी पड़ेगी, तो बिल्कुल ही कम है। फिर देखिए दोस्तों सिलेबस और स्कीम क्या है एग्जाम की, देखिए ज़रा। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शॉल कैरी जो है 600 नंबर का इसमें आपका जो है दोस्तों पेपर होने वाला है। देयर विल बी 2 पेपर्स, बोथ द पेपर शॉल बी जो है 300 मार्क्स ईच, ड्यूरेशन ऑफ बोथ पेपर शैल बी 3 आवर्स ईच। तो 3 घंटों के 2 पेपर होने वाले हैं और 300 मार्क्स के जो है 2 पेपर होने वाले हैं, टोटल हो गए 600। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग शाल बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3। तो बिल्कुल इसमें दोस्तों आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, तो माइनस मार्किंग होगी जैसे आपकी फर्स्ट ग्रेड में होती है, सेकंड ग्रेड में होती है, कॉलेज लेक्चर में होती है, वैसे रीट में नहीं होती, लेकिन इसमें दोस्तों आपके माइनस मार्किंग रहेगी। और बिल्कुल मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि वो अब सद जो होते हैं वो आपके रहेंगे। सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन बोथ पेपर्स एंड मार्क्स गिवन टू देम आर शोन इन द टेबल्स बिलो। तो बिल्कुल कैसे दोस्तों क्या कहानी सब्जेक्ट की, देखिए इसमें पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का होगा 3 घंटे का, उसमें आपके राजस्थान, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, तो राजस्थान का, भारत का और विश्व का इतिहास विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान कल्चर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो विशेष जो ध्यान रखा जाएगा इसमें वो राजस्थान के कल्चर का और जो है भारत का इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो भारतीय राष्ट्रीय जो दोस्तों आंदोलन हुए उसके बारे में बात है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे दोस्तों 40,
और टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 80। तो यानी कि हर एक जो प्रश्न होगा वो 2 अंकों का आपके होने वाला है। फिर इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान, तो राजस्थान पे बेस्ड होंगी सारी चीज़ें, जिसमें भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थशास्त्र यानी कि जो दोस्तों इकोनॉमिक्स है उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के। फिर यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, तो फिर वो दोस्तों कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो संगणक जानकारी और तकनीकी के बारे में जो है वो दोस्तों उसका शिक्षा में कैसे प्रयोग किया जाता है, उसके 15 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स होंगे। फिर राजस्थान इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी, तो दोस्तों राजस्थान का, भारत का और विश्व का भूगोल, जिसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होने वाले हैं। तो टोटल इसमें दोस्तों 300 क्वेश्चन और 600 नंबर हैं टोटल। और फिर जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में भी होता है, तो वही बस दोस्तों 25 क्वेश्चन जो है होंगे और 50 नंबरों के होंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स फर्स्ट पेपर में। फिर दोस्तों सेकंड पेपर क्या है देखिए ज़रा, इसमें जनरल अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो उसके दोस्तों आपके मानसिक योग्यता परीक्षण 24 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे वो 48 होंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स है जो प्रवेशिका लेवल के, और मैथमेटिक्स यानी कि गणित से संबंधित क्वेश्चन, तो 24 क्वेश्चन और 48 मार्क्स। फिर एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड स्कूल लेवल एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, तो राजस्थान में जो दोस्तों शिक्षा का परिदृश्य है माफ़ कीजिए दोस्तों, राजस्थान जो शिक्षा का परिदृश्य है, और एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि जो आपके दोस्तों रीट में भी रहते हैं क्वेश्चन इसके, जो फिर दोस्तों इसमें आपके शिक्षा के संबंध में जो दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी शिक्षा मनोविज्ञान वगैरह, और मैनेजमेंट यानी कि आपका जो दोस्तों आप स्कूल लेवल पे, क्योंकि आप हेडमास्टर रहेंगे तो फिर वो मैनेजमेंट भी सारा आपको जो है दोस्तों ज्ञान होना चाहिए, तो उसके 30 क्वेश्चन होंगे और 60 उसके टोटल मार्क्स होंगे। फिर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो फिर वो 2009 वाला दोस्तों अनिवार्य शिक्षा का नियम है वो है। और राजस्थान सर्विस रूल्स, CCA रूल्स, तो बिल्कुल सर्विस रूल्स पे आएंगे, क्योंकि आप संस्था प्रधान होंगे तो आपको सर्विस रूल भी दोस्तों पता होने चाहिए, वो CC 1920 की जो दोस्तों होते हैं सारे नोटिस वगैरह वो सारी चीज़ें। तो 24 क्वेश्चन उसके होंगे, 48 टोटल मार्क्स होंगे। फिर करंट अफेयर्स आएंगे दोस्तों 24 क्वेश्चन और 48 मार्क्स। फिर लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश 24 क्वेश्चन और 48 मार्क्स, तो फिर उस थोड़ी सी हिंदी और इंग्लिश भी नॉर्मली उसमें होगी, जैसे अपने दोस्तों रीट में भी रहती है। तो ऐसे करके आपके जो है 150 क्वेश्चन के 2 पेपर होने वाले हैं, टोटल मार्क्स जो है वो 300 + 300 यानी कि 600 होने वाले हैं। बाकी दोस्तों आपके जो लास्ट डेट है इसमें, उसके बाद 10 दिन बाद जो है आपको जो है इसमें आवेदन में संपादन का जो है मौका दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको चाहिए और आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम लोग वहाँ आराम से बैठ के इसका जो है सवाल जवाब करेंगे। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।